हम आपको गारंटी देते हैं कि इस क्लास को पूरा देखने के बाद आप क्लॉक चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट बनाकर देखिए। मेरा गारंटी है कि सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका वरदान रीजनिंग क्लासेस में। हम लोग क्लॉक चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हमारा क्लॉक चैप्टर का ये छठा क्लास है। ये हमारे क्लॉक चैप्टर का आज छठा क्लास है। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम पहला क्लास से लेकर पांचवा क्लास तक जो पढ़े हैं उसका जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अब यहां देखिए, सबसे पहले हम लोग पहला क्लास का रिवीजन करेंगे। हम आपको पहला क्लास में क्या पढ़ाए थे? हम आपको पढ़ाए थे कि क्लॉक में 6 टाइप्स का क्वेश्चन होता है। यहां देखिए, क्लॉक में 6 टाइप्स का क्वेश्चन होता है। पहला इमेज, दूसरा एंगल, तीसरा टाइम। इमेज, एंगल, टाइम रिलेटेड क्वेश्चन। चौथा ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल। पांचवा रिलेटेड टू एरर मतलब इनकरेक्ट क्लॉक। छठा मिसलेनियस। हम आपको बताए थे कि क्लॉक में 6 टाइप्स का क्वेश्चन होता है। पहला इमेज, दूसरा एंगल, तीसरा टाइम। इमेज, एंगल, टाइम रिलेटेड क्वेश्चन। चौथा ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल। पांचवा रिलेटेड टू एरर मतलब इनकरेक्ट क्लॉक। छठा मिसलेनियस। इसके बाद हम आपको पहला टाइप पढ़ा चुके थे पहले क्लास में, जो था इमेज। अब यहां देखिए, हम आपको इमेज पढ़ा चुके हैं। इमेज 2 टाइप का होता है। पहला मिरर इमेज, दूसरा वाटर इमेज। अब मिरर इमेज क्या होता है? यहां देखिए, मिरर इमेज मतलब वो इमेज जो वर्टिकल मिरर के अंदर देखी जाती है। कोई पूछेगा मिरर इमेज कहां देखा जाता है, तो आप बोलेगा वर्टिकल मिरर के अंदर। अब आगे देखिए, मिरर इमेज में हम 12 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। 12 को हम 11/60 भी लिख सकते हैं। जब भी एग्जाम में मिरर इमेज का क्वेश्चन आएगा, हम 12 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 को हम 11/60 भी लिख सकते हैं। तो या तो 12 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए या 11/60 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है? कहने का मतलब यह है कि चाहे आप एक्चुअल टाइम से मिरर का टाइम निकालो या मिरर के टाइम से एक्चुअल टाइम निकालो, बस दिए गए समय को 12 में से सब्ट्रैक्ट करना है। 12 को हम 11/60 भी लिख सकते हैं। तो या तो 12 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए या 11/60 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है? अब आगे चलिए, दूसरा है वाटर इमेज। वाटर इमेज मतलब वो इमेज जो हॉरिजॉन्टल मिरर के अंदर देखी जाती है। कोई पूछेगा वाटर इमेज कहां देखा जाता है, आप बोलेगा हॉरिजॉन्टल मिरर के अंदर। ठीक है? अब आगे चलिए, वाटर इमेज में हम 18-30 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। 18-30 को हम 17-90 भी लिख सकते हैं। जब भी एग्जाम में वाटर इमेज का क्वेश्चन आएगा, हम 18-30 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 18-30 को हम 17-90 भी लिख सकते हैं। तो या तो 18-30 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए या 17-90 में से सब्ट्रैक्ट। ठीक है? कहने का मतलब यह है कि चाहे आप एक्चुअल टाइम से वाटर का टाइम निकालो या वाटर के टाइम से एक्चुअल टाइम निकालो, बस दिए गए समय को 18-30 में से सब्ट्रैक्ट करना है। 18-30 को हम 17-90 भी लिख सकते हैं। तो या तो 18-30 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए या 17-90 में से सब्ट्रैक्ट। ठीक है? अब आगे चलिए, यहां नोट में 3 पॉइंट लिखा है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां देखिए, पहला है क्वार्टर पास्ट 6। क्वार्टर पास्ट 6 का मतलब है 6:15। हम आपको ये बता चुके हैं कैसे हुआ है। यहां पे एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं। अब यहां देखिए, यहां पास्ट लिखा है। पास्ट का मतलब क्या होता है? जो बीत चुका है। कुछ आपका पास्ट होगा, कुछ मेरा पास्ट होगा। पास्ट का मतलब बीता हुआ कल, जो बीत चुका है, जो घटना घट चुका है, उसको हम पास्ट बोलते हैं। पास्ट का मतलब बीत चुका है। 6 का मतलब क्या होता है? 6 होता है। 6 का मतलब 6 होता है। पूरा को जोड़ दीजिए, पास्ट 6। पास्ट 6 का मतलब 6 बज चुका है, 6 बीत चुका है। तो पास्ट 6 का मतलब है 6 बज चुका है। तो यहां लिखा है 6 बजकर। ठीक है? क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट। एक क्वार्टर में 15 मिनट होता है, तो क्वार्टर का मतलब 15 मिनट। अब इन सबको जोड़िए, क्वार्टर पास्ट 6। क्वार्टर पास्ट 6 का मतलब 6:15। कोई पूछेगा क्वार्टर पास्ट 6 का मतलब क्या होता है, आप बोलेगा 6:15। ठीक है? पास्ट 6 का मतलब 6 बज चुका है और एक क्वार्टर में 15 मिनट होता है, इसलिए क्वार्टर पास्ट 6 का मतलब 6:15। ठीक है? अब आगे चलिए, क्वार्टर टू 6। क्वार्टर टू 6 का मतलब 6 बजने में 15 मिनट बाकी है। ठीक है? क्वार्टर टू 6 का मतलब 6 बजने में 15 मिनट बाकी है। दोनों याद रखिएगा। क्वार्टर पास्ट 6, पास्ट का मतलब बीत चुका है, तो क्वार्टर पास्ट 6 का मतलब 6:15। क्वार्टर टू 6, क्वार्टर टू 6 का मतलब 6 बजने में 15 मिनट बाकी है। ठीक है? अब आगे चलिए, ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कीजिए इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां लिखा है, अगर हम घड़ी को उल्टा करके मिरर के सामने रखते हैं देन वाटर इमेज बनता है। ये आपको याद होना चाहिए
कि अगर हम घड़ी को उल्टा करके मिरर के सामने रखते हैं देन वाटर इमेज बनता है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि घड़ी है, इस घड़ी को उल्टा करके मिरर के सामने रख दिया गया। अब एक आदमी आया, मिरर में इस घड़ी को देखा, तो उसको मिरर में समय दिखा 4:50। आपसे पूछेगा घड़ी में वास्तविक समय क्या है, घड़ी में एक्चुअल टाइम क्या होगा, ये बताइए। तो यहां पे घड़ी को उल्टा करके मिरर के सामने रखा गया है, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जब हम घड़ी को उल्टा करके मिरर के सामने रखते हैं देन वाटर इमेज बनता है, तभी तो बना पाएगा। इसलिए ये पॉइंट लिखे, यहां लिखा क्या है, अगर हम घड़ी को उल्टा करके मिरर के सामने रखते हैं देन वाटर इमेज बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम दूसरा क्लास में जो पढ़े हैं उसका रिवीजन करेंगे। दूसरे क्लास में आपको एंगल पढ़ाने वाले थे, लेकिन एंगल हम नहीं पढ़ा पाए थे, क्योंकि एंगल पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, जैसे मिनट हैंड स्पीड, आवर हैंड स्पीड, सेकंड हैंड स्पीड। आपको हैंड्स का स्पीड पता होना चाहिए, जैसे मिनट हैंड का स्पीड क्या होता है, आवर हैंड का स्पीड क्या होता है, सेकंड हैंड का स्पीड क्या होता है। इसके बाद आपको एंगल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब आगे चलिए, हैंड्स का स्पीड देखते हैं। सबसे पहले है मिनट हैंड। मिनट हैंड में दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही आपको याद होना चाहिए। अब यहां देखिए, मिनट हैंड को पूरा एक चक्कर लगाने में 1 घंटे का समय लगता है। कोई आपसे पूछेगा मिनट हैंड को पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, आप बोलेगा मिनट हैंड को पूरा एक चक्कर लगाने में 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है, अब आगे चलिए, मिनट हैंड का स्पीड 6 डिग्री पर मिनट, मिनट हैंड का स्पीड 6 डिग्री पर मिनट। ठीक है, आपको मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकंड हैंड तीनों का स्पीड पर मिनट याद होना चाहिए। मिनट हैंड का स्पीड 6 डिग्री पर मिनट याद रखिए। अब आगे चलिए, दूसरा है आवर हैंड। आवर हैंड में ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आवर हैंड को पूरा एक चक्कर लगाने में 12 घंटे का समय लगता है। कोई पूछेगा आवर हैंड को पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, आप बोलिएगा आवर हैंड को पूरा एक चक्कर लगाने में 12 घंटे का समय लगता है। अब आगे देखिए, आवर हैंड का स्पीड है ½ डिग्री पर मिनट। आवर हैंड का स्पीड ½ डिग्री पर मिनट है। वहीं से यहां लिखा है, ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वही लिखा है आवर हैंड का स्पीड ½ डिग्री 30 डिग्री पर आवर। आवर हैंड का स्पीड हम पर मिनट कितना बताएं, आवर हैंड का स्पीड होता है ½ डिग्री पर मिनट। 1 मिनट में आधा डिग्री घूमता है आवर हैंड, तो 60 मिनट में कितना घूमेगा, 60 मिनट में 30 डिग्री, मतलब 1 घंटे में 30 डिग्री घूमेगा आवर हैंड। वही लिखा है यहाँ पे कि आवर हैंड का स्पीड है 30 डिग्री पर आवर। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये लिख दिए। आपको ऐसे याद रखना है पर मिनट, कि मिनट हैंड का स्पीड 6 डिग्री पर मिनट होता है, आवर हैंड का स्पीड ½ डिग्री पर मिनट होता है। ठीक है, लेकिन कोई पूछेगा आवर हैंड का स्पीड 1 घंटे में कितना होता है, आप बोलेगा आवर हैंड का स्पीड होता है 30 डिग्री पर आवर। 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री घूमती है। ठीक है, अब आगे चलिए, तीसरा है सेकंड हैंड। सेकंड हैंड में ये 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, सेकंड हैंड को पूरा एक चक्कर लगाने में 1 मिनट का समय लगता है। कोई पूछेगा सेकंड हैंड को पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, आप बोलिएगा सेकंड हैंड को पूरा एक चक्कर लगाने में 1 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अब आगे चलिए, सेकंड हैंड का स्पीड 360 डिग्री पर मिनट। सेकंड हैंड का स्पीड 360 डिग्री पर मिनट होता है। ठीक है, अब आगे चलिए, अब हम तीसरा क्लास में जो पढ़े हैं उसका रिवीजन करेंगे। अब यहां देखिए, तीसरे क्लास में आपको एंगल निकालना सिखाए थे। हम आपको सिखाए थे कि दोनों सुइयों के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, ये हम आपको सिखाए थे। एंगल निकालने का हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे। फॉर्मूला क्या है, एंगल इज इक्वल टू मॉड ऑफ 60h माइनस 11m/2 वेयर h इज इक्वल टू आवर हैंड, m इज इक्वल टू मिनट है। ठीक है, एंगल का फॉर्मूला क्या है, एंगल इज इक्वल टू मॉड ऑफ 60h माइनस 11m/2 वेयर h इज इक्वल टू आवर हैंड, m इक्वल टू मिनट है। ठीक है, अब आगे देखिए, इफ मिनट इज इक्वल टू 0 देन एंगल इज इक्वल टू 30h। अगर मिनट का वैल्यू 0 होगा देन एंगल का वैल्यू 30h होगा। ठीक है, अब आगे चलिए, यहां नोट में 3 पॉइंट है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला पॉइंट, नोट में लिखा है घड़ी में हर समय 2 एंगल बनता है। याद रखिएगा, घड़ी में हर समय 2 एंगल बनता है, घड़ी में हर समय 2 एंगल बनता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का मतलब बिगर एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब बिगर एंगल। हमेशा याद रखिएगा, एक्सटीरियर एंगल या रिफ्लेक्स एंगल एक ही चीज है, दोनों का मतलब होता है बिगर एंगल। कोई पूछेगा एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, आप बोलेगा बिगर एंगल। कोई पूछेगा रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है, आप बोलेगा बिगर एंगल। ठीक है, दोनों बिगर एंगल होता है। एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू ग्रेटर देन 180, रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू ग्रेटर देन 180 डिग्री। कोई पूछेगा एक्सटीरियर एंगल और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, आप बोलेगा दोनों बिगर एंगल होता है और दोनों का वैल्यू ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है। ठीक है,
अब आगे चलिए, अब हम चौथा क्लास में जो पढ़े हैं उसका रिवीजन करेंगे। चौथा क्लास में आपको टाइम निकालना सिखाए थे। जैसे कोई आपसे पूछेगा 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा, ये बताइए। तो टाइम निकालना आपको चौथा क्लास में बताया था। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, यहां देखिए, टाइम इज इक्वल टू 2/11 a1 प्लस माइनस a2, वेयर a1 इज इक्वल टू 30 इंटू h1, a2 गिवन एंगल। मतलब जो एंगल हमें बनाना है वह a2 है, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताए थे कि टाइम का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 60। हम आपको बताए थे कि टाइम का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है। टाइम का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 60, मतलब टाइम का मैक्सिमम वैल्यू 60 होगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या किए थे, यहां लिखे थे 2/11 a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 60 होगा मैक्सिमम, ठीक है। टाइम का वैल्यू मैक्सिमम 60 होगा तो लिख दिए। इसके बाद 2 से हम 60 को काटे थे 30 बार में। यहां से हमको पता चला था कि a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 330 होगा मैक्सिमम। यहां से हमको पता चला था कि a1 प्लस a2 का मैक्सिमम वैल्यू 330 होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, यही हम यहां लिखे भी हैं, a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 330 होगा मैक्सिमम, ठीक है। बस याद रखना है ये वैल्यू निगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। याद रखिएगा, वैल्यू निगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलिए, एक आंसर आएगा टाइम इज इक्वल टू 2/11 a1 प्लस a2 करके, एक आंसर आएगा टाइम इज इक्वल टू 2/11 a1 माइनस a2 करके, और आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। याद रखिएगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलिए, यहां नोट में 2 पॉइंट लिखा है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। पहला पॉइंट, घड़ी में हर समय 2 एंगल बनता है, यह हम पहले भी बता चुके हैं कि घड़ी में हर समय 2 एंगल बनता है। दूसरा पॉइंट है, कोई भी एंगल 1 घंटे में मैक्सिमम 2 बार बनता है। याद रखिएगा, कोई भी एंगल 1 घंटे में मैक्सिमम 2 बार बनता है, ये वर्ड याद रखिएगा, मैक्सिमम। कोई भी एंगल 1 घंटे में मैक्सिमम 2 बार बनता है, ठीक है। कोई भी एंगल 1 घंटे में मैक्सिमम 2 बार बनता है। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। पहला, घड़ी में हर समय 2 एंगल बनता है, घड़ी में हर समय 2 एंगल बनता है। दूसरा, कोई भी एंगल 1 घंटे में मैक्सिमम 2 बार बनता है, ठीक है। अब आगे चलिए, अब हम यहां से आज का क्लास स्टार्ट करें। कोई पूछेगा सर 5वां क्लास का रिवीजन क्यों नहीं किए? 5वां क्लास में बस हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे आपको टाइम रिलेटेड, इसलिए 5वां क्लास का हम प्रैक्टिस रिवीजन नहीं किए। अब हम यहां से आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, यहां से हम क्लॉक का 6ठा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अब यहां देखिए, अब हम टाइप 4 पढ़ने वाले हैं। हम आपको टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 पढ़ा चुके हैं। टाइप 1 इमेज था, हम आपको इमेज का कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं। टाइप 2 एंगल था, हम आपको एंगल का कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं। टाइप 3 टाइम था, हम आपको टाइम का कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं। आज हम टाइप 4 पढ़ने वाले हैं। अब यहां देखिए, टाइप 4, टाइप 4 क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल। आज हम स्पेशल एंगल से रिलेटेड सारा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। अब यहां देखिए, बेसिकली 3 स्पेशल एंगल होता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ये सब हम आप बेसिक क्लास में आपको बता चुके हैं कि स्पेशल एंगल 3 होता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां देखिए, स्पेशल एंगल का मतलब है घड़ी में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, घड़ी में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, घड़ी में 180 डिग्री कितनी बार बनेगा। यहां आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए घड़ी में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा एक दिन में, बताइए घड़ी में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा एक दिन में, बताइए घड़ी में 180 डिग्री कितनी बार बनेगा एक दिन में। ये भी पूछ सकता है कि बताइए घड़ी में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा 12 घंटे में, घड़ी में 180 डिग्री कितनी बार बनेगा 12 घंटे में, घड़ी में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा 12 घंटे में, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, बस अभी तक आपको यही याद रखना है कि स्पेशल एंगल 3 होता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। अब आगे चलिए, अब यहां पे एग्जांपल में क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन में देखिए पूछ क्या रहा है आपसे, यहां हमसे पूछ रहा है 8 और 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है। यहां हमसे पूछ रहा है 8 और 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे से विपरीत होती है, ठीक है। यहां लिखा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 एंड 9 o'clock आर द हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर। यहां लिखा है हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर। हमसे पूछ रहा है 8 और 9 के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे से विपरीत कब होती है, ठीक है, हमको ये बताना है। हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर।
अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हैंग्स अपोजिट टू ईच अदर का मतलब क्या होता है। अब यहां पे देखिए, यहां लिखिए हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर। अब सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है हमसे पूछना चाह रहा है 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। इसका मतलब हमसे पूछना चाह रहा है 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। यहां लिखा है हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर, इसका मतलब है 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा ये बताइए। ठीक है, यहां हमसे पूछना चाह रहा है 8 और 9 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, टाइम बताइए। यहां हमसे पूछना चाह रहा है 8 और 9 के बीच में थीटा का वैल्यू 180 डिग्री कब होगा, टाइम बताइए। 8 और 9 के बीच में थीटा का वैल्यू 180 डिग्री कब होगा, टाइम बताइए। ठीक है, इस पेज में जगह नहीं है तो हम दूसरे पेज में बनाने जा रहे हैं इसको। अब यहां देखिए, यहां हमसे पूछना चाह रहा है 8 और 9 के बीच में थीटा का वैल्यू 180 डिग्री कब होगा, टाइम बताइए। 8 और 9 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, टाइम बताइए। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिखिए टाइम इज इक्वल टू 2/11 a1 प्लस माइनस a2। a2 क्या होता है, a1 क्या होता है। a2 इज इक्वल टू गिवन एंगल, यहां हमको बनाना है 180 डिग्री का एंगल, तो a2 हो जाएगा 180 डिग्री। a1 क्या होता है, a1 इज इक्वल टू 30 इंटू h1। अब h1 क्या है, यहाँ h1 8 है, यहाँ लिखिए 8 जो है वो h1 है, तो यहाँ लिखिए a1 इज इक्वल टू 30 इंटू h1, h1 का वैल्यू 8 है, देयरफॉर a1 इज इक्वल टू 240 डिग्री। यहाँ से हमको पता चल गया a1 का वैल्यू 240 डिग्री, a2 का वैल्यू 180 डिग्री। अब यहाँ पे a1 a2 के वैल्यू को टाइम के फॉर्मूला में पुट कीजिए। टाइम इज इक्वल टू 2/11 a1 प्लस माइनस a2। तो यहाँ पे एक आंसर आएगा, यहाँ लिखिए एक आंसर आएगा 2/11 a1 माइनस a2 करके, और एक आंसर आएगा 2/11 a1 प्लस a2 करके। ठीक है, अब एक आंसर आएगा 2/11 a1 माइनस a2 करके, एक आंसर आएगा 2/11 a1 प्लस a2 करके। अब दोनों जगह a1 a2 का वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ लिखिए 2/11 a1 का वैल्यू 240 डिग्री माइनस a2 का वैल्यू 180 डिग्री। यहाँ लिखिए 2/11 240 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ लिखिए 2/11 इंटू 60, तो ये हो गया 120/11। 120 को 11 से डिवाइड कीजिए, ये होगा 10/10/11 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से समय हो गया 8:10/10/11 मिनट। 8:10/10/11 मिनट, ये हो गया। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे देखिए a1 का वैल्यू 240 डिग्री, a2 का वैल्यू 180 डिग्री। यहाँ हमको साफ दिख रहा है कि a1 प्लस a2 का वैल्यू 330 से ज्यादा है। हम आपको क्या बोले थे कि a1 प्लस a2 का मैक्सिमम वैल्यू 330 होगा, बट हेयर a1 प्लस a2 ग्रेटर देन 330, देयरफॉर रॉन्ग। यहाँ पे a1 प्लस a2 का वैल्यू 330 से ज्यादा है, इसलिए गलत हो जाता है, इसको गलत कीजिए। हम आपको बता चुके हैं कि a1 प्लस a2 का मैक्सिमम वैल्यू 330 होगा, लेकिन यहाँ पे a1 प्लस a2 का वैल्यू 330 से ज्यादा है, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हम आपको क्या बोले थे, घड़ी में हर समय दो एंगल बनता है, तो जब घड़ी में 180 डिग्री का एंगल बना होगा तो उस समय एक और एंगल बना होगा। घड़ी में जब 180 डिग्री का एंगल बना होगा तो उस समय एक और एंगल बना होगा θ2। यहाँ देखिए θ1 क्या है, θ1 है 180 डिग्री, तो θ2 क्या होगा 360 डिग्री माइनस θ1। तो यहाँ लिखिए 360 डिग्री माइनस θ1 मतलब 180 डिग्री, तो θ2 हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से हमको पता चला θ1 का वैल्यू 180 डिग्री है और θ2 का भी वैल्यू 180 डिग्री है। यहाँ θ1 और θ2 दोनों का वैल्यू 180 डिग्री है। यहाँ पे पहला एंगल और दूसरा एंगल दोनों सेम है, तो इसीलिए हमको आगे कैलकुलेट करने का जरूरत भी नहीं है। हमको पता चल गया कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि दोनों एंगल सेम है। पहला एंगल अगर 180 डिग्री है θ1, तो दूसरा क्या होगा, वो भी 180 डिग्री होगा। तो यहां से हमको पता चला कि 8 और 9 के बीच में 180 डिग्री का एंगल एक बार बनता है, तब समय होगा 8:10/10/11 मिनट। तो कोई हमसे पूछेगा 8 और 9 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, टाइम बताइए, तो हम बोलेंगे 8 और 9 के बीच में 180 डिग्री का एंगल एक बार बनता है, तब समय होगा 8:10
10/10/11 मिनट। कोई हमसे पूछेगा 8 और 9 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो हम बोलेंगे उसको 8 और 9 के बीच में 180 डिग्री का एंगल एक बार बनता है, तब समय होगा 8:10/10/11 मिनट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। यहां से हमको क्या समझ में आया, यहां से हमको समझ में आया कि 180 डिग्री का एंगल एक घंटे में एक बार बनता है। यहां से हमको क्या समझ में आया, यहां से हमको समझ में आया कि 180 डिग्री का एंगल एक घंटे में केवल एक बार ही बनता है। ठीक है, अब आगे देखिए, हम नोट में लिखे भी हैं, यहां देखिए, यहां नोट में लिखा है वी नो कोई भी एंगल एक घंटे में मैक्सिमम 2 बार बनता है। हम आपको बताए थे कि कोई भी एंगल एक घंटे में मैक्सिमम 2 बार बनता है, बट 180 डिग्री एक घंटे में एक बार ही बनेगा, दोबारा नहीं बनेगा। यही हम बोले भी, 180 डिग्री एक घंटे में एक बार बनेगा, दोबारा नहीं बनेगा। ठीक है, हम आपको लिखवा चुके हैं कोई भी एंगल एक घंटे में मैक्सिमम 2 बार बनता है, लेकिन 180 डिग्री एक घंटे में एक बार ही बनेगा, दोबारा नहीं बनेगा। ठीक है, यहां लिखा है एक और एंगल है जो एक घंटे में एक बार ही बनेगा। 180 डिग्री के अलावा एक और एंगल है जो एक घंटे में एक बार ही बनेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक आपको याद रखना है कि हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी एंगल एक घंटे में मैक्सिमम 2 बार बनता है, बट 180 डिग्री एक घंटे में एक बार ही बनेगा, दोबारा नहीं बनेगा। और एक और एंगल है जो एक घंटे में एक बार बनेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे देखिए, अब यहां पे एक और एग्जांपल है। यहां हमसे पूछ रहा है 1 और 2 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होती है। यहां हमसे पूछ रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 o'clock आर दी हैंड्स टुगेदर। यहां हमसे पूछ रहा है 1 और 2 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होती है। यहां हमसे पूछ रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 o'clock आर दी हैंड्स टुगेदर। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हैंड्स टुगेदर का मतलब क्या होता है। हैंड्स टुगेदर मतलब दोनों सुइयां एक साथ होगी। हैंड्स टुगेदर का मतलब है, हैंड्स टुगेदर का मतलब है हमसे पूछना चाह रहा है 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। हैंड्स टुगेदर का मतलब है 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। यहां हमसे पूछ रहा है 1 और 2 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होगी। एक साथ होगी का मतलब है दोनों सुई एक साथ होगा। एक साथ मतलब हमसे पूछ रहा है 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। यहां हमसे पूछना चाह रहा है 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। यहां हमसे पूछना चाह रहा है बताइए 1 और 2 के बीच में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री कब होगा, टाइम बताइए। 1 और 2 के बीच में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री कब होगा, टाइम बताइए। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम इसको बना के दिखाते हैं आपको। अब यहां देखिए, हमसे यहां पूछना चाह रहा है बताइए 1 और 2 के बीच में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री कब होगा, टाइम बताइए। 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, टाइम बताइए। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिखिए टाइम इज इक्वल टू 2/11 a1 प्लस माइनस a2। a2 क्या होता है, a1 क्या होता है। a2 इज इक्वल टू गिवन एंगल, यहां हमको बनाना 0 डिग्री का एंगल, तो a2 हो गया 0 डिग्री। a1 क्या होता है, a1 इज इक्वल टू 30 इंटू h1। अब h1 क्या है, यहाँ h1 1 है, तो यहाँ लिखिए h1 हो गया 1, तो यहाँ लिखिए a1 इज इक्वल टू 30 इंटू h1 की जगह 1 लिखिए, तो a1 क्या हुआ, देयरफॉर a1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से हमको पता चल गया a1 का वैल्यू 30 डिग्री, a2 का वैल्यू 0 डिग्री। a1 a2 के वैल्यू को टाइम के फॉर्मूला में पुट कीजिए। टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू 2/11 a1 प्लस माइनस a2। यहाँ पे एक आंसर आएगा 2/11 a1 माइनस a2 करके, और एक आंसर आएगा 2/11 a1 प्लस a2 करके। ठीक है, अब दोनों जगह a1 a2 का वैल्यू पुट कीजिए। अब यहां देखिए, यहां लिखिए 2/11 a1 का वैल्यू 30 डिग्री माइनस a2 का वैल्यू 0 डिग्री। यहां लिखिए 2/11 a1 का वैल्यू 30 डिग्री प्लस a2 का वैल्यू 0 डिग्री। ठीक है, यहां से क्या हुआ 60/11, तो 60 को 11 से डिवाइड कीजिए, 5/5/11 मिनट, तो यहाँ से समय हुआ 1:05/5/11 मिनट। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ लिखिए 2/11 इंटू 30, तो ये हुआ 60/11, तो इसका वैल्यू आया 5/5/11 मिनट, तो यहाँ हुआ 1:05/5/11 मिनट। दोनों एक ही समय आया, यहाँ भी 1:05/5/11 मिनट, यहाँ भी 1:05/5/11 मिनट। ठीक है, अब आपको एक चीज पता है कि घड़ी में हर समय 2 एंगल बनता है, हम आपको बता चुके हैं
कि घड़ी में हर समय दो एंगल बनता है। तो जब घड़ी में 0 डिग्री का एंगल बना होगा तो इस समय एक और एंगल बना होगा θ2 करके। अगर θ1 का वैल्यू 0 डिग्री है तो θ2 क्या होगा? θ2 360 डिग्री माइनस θ1 होगा, यही ना। अब आगे देखिए, θ1 का वैल्यू है 0 डिग्री, तो θ2 क्या होगा? θ2 360 डिग्री माइनस θ1, तो θ2 इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 0 डिग्री, देयरफॉर θ2 इज इक्वल टू 360 डिग्री। कैसे हुआ? हम आपको बता चुके हैं कि घड़ी में हर समय दो एंगल बनता है, तो जब घड़ी में 0 डिग्री का एंगल बना होगा तो उस समय एक और एंगल बना होगा θ2 इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस θ1, मतलब 360 डिग्री माइनस 0 डिग्री, मतलब θ2 का वैल्यू होगा 360 डिग्री। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो यहां से अगर हमारा एक आंसर 0 डिग्री से आया है तो दूसरा टाइम कहां से आएगा? 360 डिग्री से। तो मतलब है कि अब हम चेक करेंगे कि 1 और 2 के बीच में 360 डिग्री का एंगल कब बनेगा। मतलब अब हम चेक करेंगे 1 और 2 के बीच में थीटा का वैल्यू 360 डिग्री कब होगा, टाइम बताइए। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला हमको पता है, टाइम इज इक्वल टू 2/11 a1 प्लस माइनस a2। a2 क्या है, a1 क्या है? a2 इज इक्वल टू गिवन एंगल, यहाँ हमको बनाया 360 डिग्री, तो a2 हो गया 360 डिग्री। a1 क्या है? a1 इज इक्वल टू 30 इंटू h1। h1 क्या है? यहाँ पहले एक है तो h1 एक हो जाएगा, तो यहाँ से लिखिए a1 इज इक्वल टू 30 इंटू h1 का वैल्यू एक है तो 30 इंटू एक, देयरफॉर a1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से हमको पता चल गया a1 का वैल्यू 30 डिग्री, a2 का वैल्यू 360 डिग्री। अब a1 a2 के वैल्यू को टाइम के फॉर्मूला में पुट कीजिए, टाइम इज इक्वल टू 2/11 a1 प्लस माइनस a2। तो टाइम के फॉर्मूला में a1 a2 का वैल्यू पुट करना है। हम जानते हैं एक आंसर आएगा 2/11 a1 माइनस a2 करके, और एक आंसर आएगा 2/11 a1 प्लस a2 करके। अब दोनों जगह a1 a2 का वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ लिखिए 2/11 a1 का वैल्यू 30 डिग्री माइनस a2 का वैल्यू 360 डिग्री, यहाँ लिखिए 2/11 a1 का वैल्यू 30 डिग्री प्लस a2 का वैल्यू 360 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखिए 30 डिग्री माइनस 360 डिग्री, ये वैल्यू निगेटिव होगा। हम आपको बता चुके हैं वैल्यू निगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर निगेटिव होगा तो गलत हो जाएगा, तो इसको गलत कीजिए। अब आगे देखिए a1 का वैल्यू 30 डिग्री, a2 का वैल्यू 360 डिग्री। हम आपको बता चुके हैं कि a1 प्लस a2 का मैक्सिमम वैल्यू 330 होगा, लेकिन यहाँ पे a1 प्लस a2 का वैल्यू ग्रेटर देन 330 है, देयरफॉर रॉन्ग। यहाँ पे a1 प्लस a2 वैल्यू 330 से बड़ा है, इसलिए गलत हो गया, तो दोनों गलत हो गया। तो यहाँ से हमको क्या पता चला? यहाँ से हमको पता चला कि कोई हमसे अगर पूछेगा 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो एक ही समय हमको आया है 1:05/5/11, और सब तो गलत हो गया है। एक ही समय आया है 1:05/5/11। तो कोई हमसे अगर पूछेगा 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, टाइम बताइए, तो हम बोलेंगे 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का एंगल केवल एक बार बनेगा, तब समय होगा 1:05/5/11। कोई हमसे पूछेगा 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, टाइम बताइए, तो हम बोलेंगे 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का एंगल केवल एक बार बनेगा, तब समय होगा 1:05/5/11। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, इससे हम कुछ कंक्लूजन निकालें। अब यहाँ पे देखिए कंक्लूजन नोट में हम लिखे हैं 0 डिग्री 1 घंटे में एक बार ही बनेगा, दोबारा नहीं बनेगा। यहां से हमको समझ में आया कि 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में केवल एक बार बनेगा, दोबारा नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां से हमको पता चला कि घड़ी के अंदर दो ऐसे स्पेशल एंगल होते हैं जो 1 घंटे में एक बार ही बनते हैं, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। अभी तुरंत हम आपको बताए हैं कि 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में केवल एक बार बनता है। वहां पे हम लिखाए थे कि एक और एंगल है जो 1 घंटे में केवल एक बार बनता है। तो यहां से हमको पता चला कि 0 डिग्री 1 घंटे में एक बार ही बनेगा, दोबारा नहीं बनेगा। यहां से हमको पता चला कि घड़ी के अंदर दो ऐसे स्पेशल एंगल होते हैं जो 1 घंटे में केवल एक बार बनते हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री। यहां से क्या पता चला? यहां से हमको पता चला कि घड़ी के अंदर दो ऐसे स्पेशल एंगल होते हैं जो 1 घंटे में एक बार ही बनते हैं, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक है, आपको याद रखना होगा। अब आगे देखिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है, पूरा कंक्लूजन यही है जो हम नोट में अभी लिखे हैं। यहां हम क्या लिखे, हम आपको क्या बताए थे,
कोई भी एंगल 1 घंटे में मैक्सिमम 2 बार बनता है। ये हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी एंगल 1 घंटे में मैक्सिमम 2 बार बनता है। ये वर्ड याद रखिएगा, मैक्सिमम। कोई भी एंगल 1 घंटे में मैक्सिमम 2 बार बनता है। लेकिन आ गया, लेकिन घड़ी के अंदर 2 ऐसे स्पेशल एंगल होते हैं जो 1 घंटे में 1 बार ही बनते हैं, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। हम आपको क्या बोले हैं, कोई भी एंगल 1 घंटे में मैक्सिमम 2 बार बनता है, लेकिन घड़ी के अंदर 2 ऐसे स्पेशल एंगल होते हैं जो 1 घंटे में केवल 1 बार ही बनते हैं, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। यही यहां लिखा है, लेकिन घड़ी के अंदर 2 ऐसे स्पेशल एंगल होते हैं जो 1 घंटे में 1 बार ही बनते हैं, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। नोट वाला पॉइंट याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहां देखिए कंसेप्ट पहला, यहां लिखा है जब सुइया एक साथ हो या एक दूसरे के ऊपर हो, व्हेन द हैंड्स आर टुगेदर और कोइंसाइड्स। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टुगेदर और कोइंसाइड्स का मतलब क्या होता है। अब यहां देखिए, यहां लिखिए टुगेदर और कोइंसाइड मींस, टुगेदर और कोइंसाइड मींस 0 डिग्री। इसका मतलब है कि हमसे पूछना चाह रहा है कि ये बताइए घड़ी के अंदर दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। यहां हमसे पूछना चाह रहा है कि ये बताइए घड़ी के अंदर दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, क्योंकि जब घड़ी में 0 डिग्री बनेगा तभी तो दोनों सुई एक साथ होगा या एक दूसरे के ऊपर होगा। ये तो क्लियर है। तो यहां हमसे पूछना चाह रहा है कि ये बताइए घड़ी के अंदर जो दोनों सुई है, घंटा वाला और मिनट वाला, इन दोनों सुई के बीच में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, ये बताइए। ठीक है, अब यहां जो लिखा है उसको ध्यान से देखिए। यहां क्या लिखा है, वी नो 1 घंटे में 1 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। हम आपको बता चुके हैं कि 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल केवल 1 बार बनता है। हम आपको नोट में क्या लिखाए थे, हम आपको इससे तुरंत पहले हम आपको नोट में लिखाए थे। हम आपको नोट में वहां पे लिखाए थे कि कोई भी एंगल 1 घंटे में मैक्सिमम 2 बार बनता है, लेकिन घड़ी के अंदर 2 ऐसे स्पेशल एंगल होते हैं जो 1 घंटे में केवल 1 बार बनता है, 0 डिग्री और 180 डिग्री। वहां से हमको पता चला कि 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल केवल 1 बार बनता है। यही यहां लिखा है, वी नो 1 घंटे में 1 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अगर 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 1 बार बनेगा तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 बार बनेगा। यही यहां लिखा है, 1 घंटे में 1 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है, देयरफॉर 12 घंटे में 12 बार 0 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ठीक है, बट एक्चुअल में 11 बार बनता है। यहां लिखा क्या है कि 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 1 बार बनता है, सबको पता है। तो 12 घंटे में 12 बार 0 डिग्री का एंगल बनना चाहिए था, लेकिन 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। यही नोट में यहां पे लिखा है, आपको बस ये नोट वाला पॉइंट याद होना चाहिए। नोट में लिखा है 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। नोट में क्या लिखा है, 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। यही आपको याद रखना है। हम क्या बोले आपको, 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल 1 बार बनता है, तो 12 घंटे में 0 डिग्री का एंगल 12 बार बनना चाहिए, बट एक्चुअल में 11 बार बनता है। ठीक है, तो यही नोट में लिखा है। आपको ये नोट वाला पॉइंट याद रखना है कि 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। अभी तुरंत हम आगे आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनता कैसे है। ठीक है, अब आगे चलिए। अब यहां पे हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनता कैसे है। लेकिन प्रूफ करने से पहले यहां पे क्वेश्चन दिया है, आप उसको बताइए। यहां क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलती है, और जब मिलती है तब समय क्या होता है। यहां हमसे पूछना चाह रहा है कि ये बताइए 1 और 2 के बीच में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री कब होगा, टाइम बताइए। यही ना पूछना चाह रहा है। यहां क्या पूछ रहा है, 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलती है, और जब मिलती है तब समय क्या होता है। जब घड़ी का सुई एक दूसरे से मिलेगा तो इसका मतलब है दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा। तो ये हमसे पूछना चाह रहा है, बताइए 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। हम आपको तुरंत बताए हैं, अभी तुरंत हम पहले कराए थे आपको कि 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का एंगल केवल 1 बार बनता है, तब समय होता है 1:05:11। अगर आपको ये नहीं पता है, अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है,
खुद से बना के देखिए कि 1 और 2 के बीच में दोनों सुई आपस में कब मिलता है। अब यहां पे देखिए 1 और 2 के बीच में कुछ इस समय दोनों सुई एक दूसरे से मिलेगा। देखिए तो, ये देखिए तो आपको दिख रहा है कि 1 और 2 के बीच में इस समय दोनों सुई एक दूसरे से मिलेगा। 1:05 के अप्रॉक्स। अगर आपको एक्यूरेट टाइम नहीं भी पता है तो आपको पता है कि लमसम में 1:05 के अप्रॉक्स दोनों सुई एक दूसरे से मिलेगा। इतना तो पता ही होगा आपको। अब आगे चलिए, अब यहां पे देखिए, यही हम यहां पे लिखे हैं। वी नो 1 और 2 के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे से एक बार मिलती है, तब समय होगा 1:05/11। ठीक है, ये हम पहले कराए हैं इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू लिखे हैं। ठीक है, यहां पे समय लिख दीजिए 1:05/11, मतलब 1:05 के अप्रॉक्स। यहां देखिए हम आपको बना के भी दिखा दिए कि 1 और 2 के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 1:05/11 में मिलती है। ठीक है, अब उसी तरह बताइए कि 2 और 3 के बीच में घड़ी की सुइयां कब मिलेगी। तो उसी तरह 2 और 3 के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे से एक बार मिलती है। यहां देखिए हम आपको बना के दिखा रहे हैं, 2 और 3 के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे से एक बार मिलती है। उसी तरह 3 और 4 के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे से एक बार मिलती है। उसी तरह 4 और 5 के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे से एक बार मिलती है। यहां देखिए हम बना के दिखा रहे हैं। उसी तरह 5 और 6 के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे से एक बार मिलती है। उसी तरह 6 और 7 के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे से एक बार मिलती है। सब हम बना के दिखाएंगे। उसी तरह 7 और 8 के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे से एक बार मिलती है। उसी तरह 8 और 9 के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे से एक बार मिलती है। उसी तरह 9 और 10 के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे से एक बार मिलती है। देखिए हम सब बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, उसी तरह 10 और 11 के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे से एक बार मिलती है। देख रहे हैं हम बना के दिखा रहे हैं। अब यहां पे ध्यान से देखिए, 10 और 11 के बीच में एक बार मिल गया। अब आगे देखिए, अब यहां पे 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ये 2 घंटा है। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक 2 घंटा है। इस 2 घंटे के बीच में घड़ी की सुइयां केवल एक बार एक दूसरे से मिलेगी, तब समय होगा एग्जैक्ट 12 बजे। इस 2 घंटे के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे से एक बार मिलती है, तब समय होगा एग्जैक्ट 12 बजे। कहने का मतलब यह है कि 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे से एक बार भी नहीं मिलती है। 12 बजे से लेकर 1 बजे तक में इन दोनों के बीच में 12 से 1 के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे से एक बार भी नहीं मिलती है। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक में घड़ी की सुइयां केवल एक बार मिलती है, तब समय होता है एग्जैक्ट 12। ठीक है, 11 और 12 के बीच में घड़ी की सुइयां नहीं मिलती है। 12 और 1 के बीच में घड़ी की सुइयां आपस में नहीं मिलती है। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक इन 2 घंटे के बीच में घड़ी की सुइयां केवल एक बार मिलती है, तब समय होता है 12 बजे का। ठीक है, अब यहां पे काउंट कीजिए कि टोटल घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में मिली 12 घंटे में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां से हमको पता चला कि 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। यहां से हमको पता चला कि 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। यहां से हमको पता चला कि 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। अब यही चीज हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, पूरा प्रैक्टिकल करके एक्सप्लेन करके हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम एक्सप्लेन करके देखते हैं घड़ी में कि 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनता कैसे। अब यहां देखिए, अब हम आपको प्रैक्टिकल करके समझाने वाले हैं कि 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनता कैसे। अब यहां देखिए, मेरे हाथ में घड़ी है, इस घड़ी में अभी 1 बज रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप हमको यह बताइए कि 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। अब यहां पे देखिए, अभी घड़ी में 1 बज रहा है। अब देखिए, अब मिनट का सुई घूमा घूमा घूमते घूमते यहां आ गया, 0 डिग्री का एंगल बन गया। दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर है, 0 डिग्री का एंगल बन गया। समय क्या हो रहा है, 1:05 के अप्रॉक्स। ठीक है, अब देखिए फिर मिनट का सुई आगे घूमते 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 गया, घड़ी में 2 बज गया। हमको साफ दिख रहा है कि 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का एंगल केवल एक बार बनता है,
तब समय होता है 1:05 के अप्रोक्स। ठीक है, हमको जानना है कि 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का एंगल केवल एक बार बनता है। ठीक है, उसी तरह आप बताइए कि 2 और 3 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बन रहा है। यहां देखिए घड़ी में 2 बज रहा है, अब मिनट का सुई घूमा, यहां देखिए 0 डिग्री का एंगल बन गया एक बार, फिर ये घूमते घूमते आगे गया, घड़ी में 3 बज गया। यहां पे हमको साफ दिख रहा है कि 2 और 3 के बीच में 0 डिग्री का एंगल केवल एक बार बन रहा है। ठीक है, अब उसी तरह देख के बताइए 3 और 4 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बन रहा है। अभी घड़ी में 3 बज रहा है, अब ये सुई यहां गया, 0 डिग्री का एंगल बन गया, फिर ये मिनट वाला सुई आगे घूमते 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 घड़ी में 4 बज गया। हमको साफ दिख रहा है कि 3 और 4 के बीच में 0 डिग्री का एंगल केवल एक बार बन रहा है। अब उसी तरह से 4 और 5 के बीच में देख के बताइए, अभी घड़ी में 4 बज रहा है, मिनट का सुई आगे घूमते घूमते गया, यहां 0 डिग्री का एंगल बना, फिर ये सुई आगे भाग गया, यहां घड़ी में 5 बज गया। हमको साफ दिख रहा है कि 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री का एंगल केवल एक बार बन रहा है। उसी तरह से 5 और 6 के बीच में देख के बताइए, घड़ी में 5 बज रहा है, अब मिनट का सुई आगे गया, घूमते घूमते यहां 0 डिग्री का एंगल बना, ठीक है, फिर ये सुई आगे भाग गया, ये 6 बज गया। हमको साफ दिख रहा है कि 5 और 6 के बीच में 0 डिग्री का एंगल केवल एक बार बन रहा है। अब आगे देखिए, अभी घड़ी में 6 बज रहा है, अब हमको ये बताइए 6 और 7 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। अभी 6 बज रहा है घड़ी में, मिनट का सुई आगे बढ़ा, यहां पे 0 डिग्री का एंगल बन गया, फिर मिनट का सुई आगे बढ़ते बढ़ते घड़ी में 7 बज गया। हमको साफ दिख रहा है कि 6 और 7 के बीच में 0 डिग्री का एंगल केवल एक बार बन रहा है। अब उसी तरह बताइए 7 और 8 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। अभी 7 बज रहा है, मिनट के सुई को आगे घुमाइए, यहां पे 0 डिग्री का एंगल बना, अब ये फिर मिनट का सुई घूम के आगे चला गया, घड़ी में 8 बज गया। हमको साफ दिख रहा है कि 7 और 8 के बीच में 0 डिग्री का एंगल केवल एक बार बन रहा है। अभी घड़ी में 8 बज रहा है, अब हमको देख के बताइए कि 8 और 9 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। अभी 8 बज रहा है, अब मिनट के सुई को घुमाइए, यहां देखिए, यहां 0 डिग्री का एंगल बना, ठीक है, फिर ये 9 बज गया। हमको साफ दिख रहा है कि 8 और 9 के बीच में 0 डिग्री का एंगल केवल एक बार बन रहा है। अब आगे देखिए, अब हमको बताइए 9 और 10 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। अभी घड़ी में 9 बज रहा है, अब मिनट के सुई को घुमाइए, यहां देखिए 0 डिग्री का एंगल बन गया, अब यहां पे 10 बज गया। हमको साफ दिख रहा है कि 9 और 10 के बीच में 0 डिग्री का एंगल केवल एक बार बनेगा। ठीक है, अब चेक करके बताइए 10 और 11 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। अभी घड़ी में 10 बज रहा है, मिनट के सुई को घुमाइए, यहां पे हमको साफ दिख रहा है कि 10 और 11 के बीच में एक बार 0 डिग्री का एंगल बना है। अब यहां पे देखिए, यहां 11 बज गया, हमको साफ दिख गया कि 10 और 11 के बीच में 0 डिग्री का एंगल केवल एक बार बना है। ठीक है, अभी घड़ी में 11 बज रहा है। अब आप हमको चेक करके बताइए कि 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं। अब यहां पे देखिए, 11 के बाद मिनट का सुई आगे भागा, जाते जाते घूमते घूमते 12 पे आ गया। यहां पे हमको दिख रहा है कि जब घड़ी में 12 बजा है तब 0 डिग्री का एंगल हुआ है। हमको यहां साफ दिख रहा है कि 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, एग्जैक्ट 12 बजे 0 डिग्री का एंगल बना है। यहां से हमको दिख रहा है कि 11 से लेके 12 के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बना है, एग्जैक्ट 12 बजे 0 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है, अब आगे देखिए, 12 और 1 के बीच में देख के बताइए 0 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं। यहां देखिए, ये मिनट का सुई घूमा घूमा घूमा, घड़ी में 1 बज गया, लेकिन 0 डिग्री का एंगल नहीं बना। हमको साफ दिख रहा है कि 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। यहां से हमको क्या देखने को मिला, यहां से हमको देखने को मिला कि 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। 11 बजे से लेके 1 बजे तक इन 2 घंटे के बीच में 0 डिग्री का एंगल केवल एक बार बनता है, तब समय होता है एग्जैक्ट 12 बजे। यही हम आपको लिखवाए थे कि 11 बजे से लेके 1 बजे तक इस 2 घंटे के बीच में 0 डिग्री का एंगल केवल एक बार बनता है, तब समय होता है एग्जैक्ट 12 बजे का। ठीक है, 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। 11 बजे से लेके 1 बजे तक इन 2 घंटे के बीच में 0 डिग्री का एंगल केवल एक बार बनता है, तब समय होता है एग्जैक्ट 12 बजे का।
उम्मीद करते हैं आपको जो हम समझाना चाह रहे थे वो हम समझा दिए। ये था इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। यहां से हमको क्या समझ में आया? यहां से हम आपको प्रैक्टिकल करके समझा चुके हैं कि 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां नोट में साफ लिखा है कि 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कीजिए, इसको स्टार मार्क कीजिए। आपको याद होना चाहिए कि 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। अब आगे देखिए, यहां पूरा एक्सप्लेन करके लिखा है कि 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनता कैसे है। अभी तुरंत हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं कि घड़ी में 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनता कैसे है। यही यहां पे पूरा एक्सप्लेन करके लिखा है, एक बार बस इसको पढ़ लीजिए। यहां लिखा है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 11 बजे से लेकर 1 बजे तक इन 2 घंटों के बीच में 0 डिग्री का एंगल एक बार ही बनता है, वो भी ठीक 12 बजे। अभी तुरंत हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं कि घड़ी में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक इन 2 घंटों के बीच में 0 डिग्री का एंगल केवल एक बार बनता है, तब समय होता है एग्जैक्ट 12 बजे का। यही यहां पे लिखा है। अब आगे देखिए, आगे लिखा है 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। अभी तुरंत हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं कि घड़ी में 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, घड़ी में 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। यही यहां पे लिखा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब यहां देखिए, यहां लिखा है इसका मतलब अगर 12 बजे का समय बीच में है देन 0 डिग्री का वैल्यू कम होगा। यहां से हमको यह समझ में आया कि अगर घड़ी में 12 बजे का समय बीच में होगा देन 0 डिग्री का वैल्यू कम हो जाएगा। यही यहां पे लिखा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कीजिए। यह पॉइंट आपको याद होना चाहिए। यहां लिखा है इसका मतलब अगर 12 बजे का समय बीच में है देन 0 डिग्री का वैल्यू कम होगा। यह पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर 12 बजे का समय बीच में है देन 0 डिग्री का वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि 12 बजे से ही 0 डिग्री का वैल्यू कम क्यों होता है, किसी और समय से क्यों नहीं होता। थोड़ा पेशेंस रखिए, हम आगे सारा कुछ एक्सप्लेन किए। हम आगे चलते हैं, वहां आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको बस यहां पे याद रखना है कि अगर 12 बजे का समय बीच में है देन 0 डिग्री का वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलिए। अब यहां पे देखिए, यहां आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है 0 डिग्री का वैल्यू 12 बजे से ही कम क्यों होता है। जो आपका डाउट है वो यहां आपसे पूछ लिया है। आपसे पूछ रहा है कि 0 डिग्री का वैल्यू 12 बजे से ही कम क्यों होता है, यही आपका डाउट था। यहां पे देखिए एक्सप्लेनेशन दिया है, एक बार इसको ध्यान से पढ़िए। यहां लिखा है 0 डिग्री का वैल्यू 12 बजे से कम होता है बिकॉज 12 वो एग्जैक्ट टाइम है जब 0 डिग्री का एंगल बनता है। अब आपके दिमाग में डाउट होगा एग्जैक्ट टाइम का मतलब क्या होता है। अब यहां देखिए, एग्जैक्ट टाइम का मतलब क्या होता है, हम आपको लिख के दिखाते हैं। एग्जैक्ट टाइम का मतलब है कि मिनट का वैल्यू 0 होना चाहिए। एग्जैक्ट टाइम का मतलब है कि मिनट का वैल्यू 0 होना चाहिए। एग्जैक्ट टाइम का मतलब है कि मिनट का वैल्यू 0 होना चाहिए। देखिए हम लिख दिए। यहां क्या लिखा है, 0 डिग्री का वैल्यू 12 बजे से ही कम क्यों होता है। आंसर दिया है 0 डिग्री का वैल्यू 12 बजे से कम होता है बिकॉज 12 वो एग्जैक्ट टाइम है जब 0 डिग्री का एंगल बनता है। एग्जैक्ट टाइम का मतलब मिनट का वैल्यू 0 होना चाहिए। अब ये चीज हम आपको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं कि एग्जैक्ट टाइम का जो हम मतलब लिखे हैं, मिनट का वैल्यू 0 होना चाहिए, ये है क्या। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे देखिए, यहां घड़ी बना है। इस घड़ी में 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ठीक है, अब जो 11 बार 0 डिग्री का एंगल बना है, इसमें से देखिए कौन सा ऐसा टाइम है जिस समय मिनट का वैल्यू 0 है। यहां पे देखिए 11 बार जो 0 डिग्री का एंगल बना है, इसमें से देखिए कौन सा ऐसा टाइम है, कौन सा ऐसा समय है जिस समय मिनट का वैल्यू 0 है और 0 डिग्री का एंगल भी बना है। यहां पे देखिए, जब यहां देखिएगा ना तो आपको दिखेगा कि जब घड़ी में 12 बज रहा है ना, जब घड़ी में एग्जैक्ट 12 बज रहा है तो इस समय मिनट का वैल्यू भी 0 है और 0 डिग्री का एंगल भी बना है, और किसी समय नहीं बना है। यहां जब घड़ी में एग्जैक्ट 12 बज रहा है, इसी समय मिनट का वैल्यू भी 0 है
और 0 डिग्री का एंगल भी बना है। इसीलिए यहां पे लिखा है कि 0 डिग्री का वैल्यू 12 बजे से ही कम क्यों होता है? 0 डिग्री का वैल्यू 12 बजे से कम होता है बिकॉज 12 वो एग्जैक्ट टाइम है जब 0 डिग्री का एंगल बनता है। एग्जैक्ट टाइम का मतलब मिनट का वैल्यू 0 है। यहां देख रहे हैं जब घड़ी में 12 बज रहा है तो इस समय मिनट का वैल्यू भी 0 है और 0 डिग्री का एंगल भी बना है। इसीलिए 12 बजे से 0 डिग्री का एंगल कम होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब यहां देखिए, यही हम यहां पे लिखे थे। क्वेश्चन क्या था? 0 डिग्री का वैल्यू 12 बजे से ही कम क्यों होता है? हम एक्सप्लेन कर दिए कि 0 डिग्री का वैल्यू 12 बजे से कम होता है बिकॉज 12 वो एग्जैक्ट टाइम है जब 0 डिग्री का एंगल बनता है। एग्जैक्ट टाइम का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट टाइम का मतलब है कि मिनट का वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलिए, यहां लिखा है फ्रॉम हियर वी गेट 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। हमको पता है, नोट में बहुत बार लिख चुके हैं कि 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। अगर 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो 24 घंटे में 22 बार 0 डिग्री का एंगल बनना है। ठीक है, अगर 12 घंटे में 11 बार तो 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, आपको बस एक चीज याद रखना है, 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब आगे चलिए। 12 घंटे में अगर 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है, देयरफॉर 24 घंटे में 22 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है और एक वीक में 22 गुने 7 मतलब 154 बार। समझ में आ गया? अब आगे चलिए। अब यहां पे देखिए, यहां नोट में पॉइंट लिखा है, यही आपको याद रखना है। अल्टीमेटली यही पॉइंट आपको याद रखना है। यहां देखिए, पहला पॉइंट है 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। आपको यह पॉइंट याद रखना है कि 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। अब आगे देखिए, 0 डिग्री का वैल्यू 12 बजे से कम होता है। यहां देखिए लिखा है 0 डिग्री का वैल्यू 12 बजे से कम होता है। इसका मतलब अगर 12 बजे का समय बीच में है देन 0 डिग्री का वैल्यू कम होगा। हम आपको लिखवा चुके हैं, याद है ना? नोट करके याद करने के लिए बोले थे। ये जो नोट में पॉइंट लिखा है, आपको यही दो पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट, 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। दूसरा पॉइंट, 0 डिग्री का वैल्यू 12 बजे से कम होता है। इसका मतलब अगर 12 बजे का समय बीच में है देन 0 डिग्री का वैल्यू कम होगा। ठीक है, यही यहां लिखा है 0 डिग्री का वैल्यू 12 बजे से कम होता है। इसका मतलब अगर 12 बजे का समय बीच में है देन 0 डिग्री का वैल्यू कम होगा। ये दोनों पॉइंट याद रखिए, आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। अब हम आगे चलते हैं, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां कुछ क्वेश्चंस दिया है, आपको इसको सॉल्व करके देखना है। अब यहां देखिए, पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में मिलती है। हमसे पूछ रहा है 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में मिलती है। इसका मतलब है कि हमसे पूछना चाह रहा है 12 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। हम नोट में आपको क्या लिखवाए थे? हम नोट में आपको लिखाए थे कि 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमसे कोई पूछेगा 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में मिलती है, तो हम बोलेंगे 11 बार। 12 घंटे में 11 बार घड़ी की सुइयां आपस में मिलती है। ठीक है, अब आगे चलिए। दूसरा क्वेश्चन, 24 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में मिलती है। तो अगर 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो 24 घंटे में 22 बार बनेगा, तो यहां होगा 22 बार। 24 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में मिलती है, इसका मतलब है कि हमसे पूछना चाह रहा है 24 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। तो 12 घंटे में अगर 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो 24 घंटे में 22 बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तो हमारा आंसर होगा 22 बार। अब आगे चलिए, तीसरा क्वेश्चन, 36 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में मिलती है। तो 36 घंटे में 33 बार। 12 घंटे में अगर 11 बार होगा तो 36 घंटे में 33 बार होगा। अब आगे चलिए, चौथा क्वेश्चन, 48 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में मिलती है। 48 घंटे में 44 बार। 44 बार। उम्मीद करते हैं आपको चारों क्वेश्चन समझ में आ गए। अब हम आगे चलते हैं, ये पांचवा क्वेश्चन आपके सामने। यहां हमसे पूछ रहा है एक वीक में घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में मिलती है। हमसे पूछ रहा है एक वीक में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। हम नोट में आपको लिखाए थे कि 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। यहां से हमको क्या समझ में आया कि अगर 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो 24 घंटे में 22 बार बनेगा। तो 24 घंटे का मतलब एक दिन। एक दिन में 22 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमसे पूछ रहा है एक वीक में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। एक दिन में अगर 22 बार बनेगा तो एक वीक में कितना दिन होता है, 7 दिन। तो 22 गुना 7
यहाँ लिखिए 22 गुना 7 बार। 22 गुना 7 मतलब 154 बार। कोई अगर हमसे पूछेगा एक वीक में घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में मिलती है, तो बोलेंगे हम 154 बार। उम्मीद करते हैं आपको पांचवा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब यहां देखिए एग्जाम्पल पहला। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में दिया क्या है। यहां हमसे पूछ रहा है दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में मिलती है। फ्रॉम 3 PM to 9 PM हाउ मेनी टाइम्स डू दी हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मीट। यहां हमसे पूछ रहा है दोपहर 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में मिलती है। इसका मतलब है कि हमसे पूछना चाह रहा है 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा दोपहर 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच में। अब यहां पे देखिए समय दिया है 3 PM to 9 PM। अब यहां पे देखिए 3 PM to 9 PM कितने घंटे का इंटरवल है। 3 बजे से लेकर दोपहर 3 से रात के 9 बजे तक में कितना घंटा का इंटरवल है, 6 घंटे का। यहां लिखिए 6 आवर। ठीक है, हमसे पूछ रहा है दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में मिलती है। मतलब है कि हमसे पूछना चाह रहा है दोपहर 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। सबसे पहले आपको देखना है दोपहर 3 से रात के 9 कितना घंटे का इंटरवल है, 6 घंटे का, हम लिख दिए। हमसे पूछ रहा है 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। हम आपको नोट में क्या लिखा थे, 0 डिग्री का वैल्यू 12 बजे से कम होता है। इसका मतलब अगर 12 बजे का समय बीच में है देन 0 डिग्री का वैल्यू कम होगा। 0 डिग्री का वैल्यू 12 बजे से कम होता है, तो यहां लिखिए 12। ठीक है, अब जो हम बोलने वाले उसको एकदम ध्यान से सुनिएगा। आपको देखना क्या है, दोपहर 3 से रात के 9 बजे, दोपहर 3 से रात के 9 बजे के बीच में चेक करना है। तो घड़ी में देखिए 3 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे से रात के 9 बजे तक में कहीं भी 12 बजे का समय आ रहा है क्या। हम आपको नोट में क्या लिखा थे, 0 डिग्री का वैल्यू 12 बजे से कम होता है। तो आपको चेक करना है कि दोपहर 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक में कहीं भी 12 बजे का समय बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको काट दीजिए। अगर दोपहर 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच में कहीं भी 12 बजे का समय नहीं आएगा, तो जितने घंटे का इंटरवल है वही हमारा आंसर हो जाएगा। 6 घंटे का इंटरवल है तो हम बोलेंगे 6 टाइम्स, 6 बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा। कोई हमसे पूछेगा दोपहर 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, हम बोलेंगे 6 बार बनेगा। हम क्या बोले, सबसे पहले देखना है कि दोपहर 3 से रात के 9 बजे तक में कितना घंटे का इंटरवल है, तो 6 घंटे का इंटरवल है। हम आपको क्या बताए थे, 0 डिग्री का वैल्यू 12 बजे से कम होता है। अब चेक कीजिए दोपहर 3 से रात के 9 बजे के बीच में कहीं भी 12 बजे का समय आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर 12 बजे का समय बीच में नहीं आएगा तो जितना घंटे का इंटरवल है वही हमारा आंसर हो जाएगा। 6 घंटे का इंटरवल है यहाँ पे, तो 6 बार हम बोलेंगे 6 बार बनेगा 0 डिग्री का। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने, यहां आपसे पूछ रहा है सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती है। फ्रॉम 11 AM to 5 PM हाउ मेनी टाइम्स टू दी हैंड ऑफ ए क्लॉक मीट। समय दिया है 11 AM to 5 PM, 11 AM to 5 PM कितने घंटे का इंटरवल है, 6 घंटे का। यहां लिखिए 6 घंटे। हमसे पूछ रहा है 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। हम नोट में आपको क्या लिखा थे, 0 डिग्री का वैल्यू 12 बजे से कम होता है, तो यहां लिखिए 12। अब सबसे पहले आपको चेक करना है सुबह 11 से शाम के 5 बजे तक, इसके बीच में 12 बजे का समय आ रहा है। सुबह 11 से शाम के 5 के बीच में 12 बजे का समय आ रहा है, हाँ भाई आ रहा है, तो इसको टिक मारिए। अगर 12 बजे का समय बीच में आएगा तो जितने घंटे का इंटरवल है उसमें से 1 घटा दीजिए। सुबह 11 से शाम के बीच में, शाम 5 के बीच में 12 बजे का समय आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जितने घंटे का इंटरवल है उसमें से 1 घटा देंगे। 6 घंटे का इंटरवल है तो 6 - 1 मतलब 5 टाइम्स। तो कोई अगर हमसे पूछेगा सुबह 11 से शाम 5 के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में मिलती है, यहां हमसे पूछेगा सुबह 11 से शाम 5 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, हम बोलेंगे भाई 5 बार बनेगा। क्योंकि सबसे पहले हमको चेक करना है कि सुबह 11 से शाम 5 के बीच में कितने घंटे का इंटरवल है, तो 6 घंटे का इंटरवल है। हम क्या बोले हैं, 0 डिग्री का वैल्यू 12 बजे से कम होता है। तो चेक कीजिए कि सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कहीं भी बीच में 12 बज रहा है क्या, 12 बजे का समय आ रहा है, हाँ भाई आ रहा है। हम क्या बोले थे, अगर बीच में 12 बजे का समय आएगा तो जितना घंटे का इंटरवल है उसमें से 1 घटा दीजिए। 6 घंटे का इंटरवल है तो 6 - 1 कीजिए तो 5 टाइम्स। यहां से हमको समझ में आया कि सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल 5 बार बनेगा। उम्मीद करते हैं आपको दूसरा एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं।
ये तीसरा एग्जाम्पल आपके सामने। यहां हमसे पूछ रहा है सुबह 10 बजे से दोपहर 2 के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती है। फ्रॉम 10 AM टू 2 PM हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड ऑफ ए क्लॉक मीट। समय दिया है 10 AM टू 2 PM। सबसे पहले देखना है 10 AM से 2 PM तक में कितने घंटे का इंटरवल है। 4 घंटे का इंटरवल है, यहां लिखिए 4 आवर। ठीक है, हमको बताना है सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में मिलती है। मतलब है कि हमसे पूछ रहा है सुबह 10 से दोपहर 2 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। हमसे पूछ रहा है 0 डिग्री का एंगल। हम आपको नोट में क्या लिखा थे, 0 डिग्री का वैल्यू 12 बजे से कम होता है, तो यहां लिखिए 12। अब आपको चेक क्या करना है, सुबह 10 से दोपहर 2 के बीच में 12 बजे का समय होता है क्या। बीच में 12 बजे का समय आता है। सुबह 10 से दोपहर 2 के बीच में 12 बजे का समय आ रहा है। हाँ भाई आ रहा है। अगर आएगा तो इसको टिक मारिए। अगर बीच में 12 बजे का समय आ गया तो जितना घंटे का इंटरवल है उसमें से 1 घटा दीजिए। बीच में साफ दिख रहा है कि सुबह 10 से दोपहर 2 के बीच में 12 बजे का समय आ रहा है, तो जितना घंटे का इंटरवल है उसमें से 1 घटा दीजिए। 4 घंटे का इंटरवल है तो 4 - 1 मतलब 3 टाइम्स। तो कोई अगर हमसे पूछेगा सुबह 10 से दोपहर 2 के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में मिलती है, हम बोलेंगे 3 बार। उम्मीद करते हैं आपको तीसरा एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। ये चौथा एग्जाम्पल आपके सामने। यहां हमसे पूछ रहा है दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती है। फ्रॉम 2 PM टू 6 PM हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड ऑफ ए क्लॉक मीट। समय दिया है 2 PM टू 6 PM। सबसे पहले देखिए 2 PM टू 6 PM कितने घंटे का इंटरवल है, 4 घंटे का। हमसे पूछ रहा है 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। हम आपको क्या बोले थे, 0 डिग्री का वैल्यू 12 बजे से कम होता है, यहां लिखिए 12। अब सबसे पहले देखना है कि 2 बजे से लेके 6 बजे तक में, इसके बीच में दोपहर 2 से शाम 6 के बीच में कहीं भी 12 बजे का समय आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसको काट दीजिए। अगर 12 बजे का समय बीच में नहीं आएगा तो जितने घंटे का इंटरवल है वही हमारा आंसर होगा। बीच में 12 बजे का समय नहीं आ रहा है तो 4 घंटे का इंटरवल है तो 4 आंसर होगा, यहां लिखिए 4 टाइम्स। उम्मीद करते हैं आपको चौथा एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब यहां देखिए कंसेप्ट दूसरा, जब सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो, व्हेन द हैंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट टू ईच अदर का मतलब क्या होता है। अब यहां देखिए, यहां लिखिए अपोजिट टू ईच अदर मींस, यहां लिखिए अपोजिट टू ईच अदर मींस 180 डिग्री। इसका मतलब है कि हमसे पूछना चाह रहा है कि घड़ी के अंदर दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। इसका मतलब है कि हमसे पूछना चाह रहा है कि घड़ी के अंदर मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, इन दोनों सुइयों के बीच में थीटा का वैल्यू 180 डिग्री कितनी बार बनेगा। इसका मतलब है कि हमसे पूछना चाह रहा है घड़ी के अंदर दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। और जब घड़ी में 180 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों सुई के बीच में, तो दोनों सुई एक दूसरे के आमने सामने होगा। यहां से हमको पता चला कि अगर बोले विपरीत होना, दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत है, इसका मतलब है कि दोनों सुई एक दूसरे के आमने सामने है। तो यहां हमसे पूछना चाह रहा है कि घड़ी के अंदर दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, मतलब दोनों सुई एक दूसरे के आमने सामने कितनी बार होगा। ठीक है, अब आगे चलिए। याद है हम आपको नोट करके 2 पॉइंट लिखवाए थे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बोले भी थे। पहला पॉइंट क्या था नोट में, पहला पॉइंट था कि कोई भी एंगल 1 घंटे में मैक्सिमम 2 बार बनता है। उसके बाद क्या बोले थे, लेकिन घड़ी के अंदर 2 ऐसे स्पेशल एंगल होते हैं जो 1 घंटे में केवल 1 बार बनता है, 0 डिग्री और 180 डिग्री। क्या पॉइंट हम बोले थे, कोई भी एंगल 1 घंटे में मैक्सिमम 2 बार बनता है, लेकिन घड़ी के अंदर 2 ऐसे स्पेशल एंगल होते हैं जो 1 घंटे में केवल 1 बार बनता है, 0 डिग्री और 180 डिग्री। वहां से हमको पता चला कि 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में केवल 1 बार बनता है, 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में केवल 1 बार बनता है। ठीक है, अब यहां देखिए, यही यहां पे लिखा है वी नो 1 घंटे में 1 बार 180 डिग्री का एंगल बनता है। हम आपको बता चुके हैं कि 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 1 बार बनेगा। ठीक है, अगर 1 घंटे में 1 बार 180 डिग्री का एंगल बनता है तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में 12 बार। लेकिन होता क्या है कि 12 घंटे में 12 बार नहीं बनता है, 11 बार ही बनता है। यही यहां पे लिखा है
1 घंटे में एक बार 180 डिग्री का एंगल बनता है। देयरफॉर 12 घंटे में 12 बार 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए था 12 घंटे में 12 बार, लेकिन 12 घंटे में 12 बार बनता नहीं है, 11 बार ही बनता है। यही यहां पे लिखा है 1 घंटे में एक बार 180 डिग्री का एंगल बनता है। देयरफॉर 12 घंटे में 12 बार 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, बट एक्चुअल में 11 बार बनता है। एक्चुअल में 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनता है। यही लिखा है नोट में। ये नोट वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट में क्या लिखा है? नोट में लिखा है 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनता है। हम आपको क्या बोलेंगे? 1 घंटे में एक बार 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, बट एक्चुअल में 11 बार बनता है। यही यहां पे लिखा है। और नोट में क्या लिखा है? 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनता है। हम आगे आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनता कैसे। अभी पेशेंस रखिए, आगे चलिए बस। अब यहां देखिए, यहां हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनता कैसे। यहां लिखिए, यहां हम प्रूफ करने वाले हैं कि 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनता कैसे। यहां हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनता कैसे। तो चलिए हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। यहां क्या बना है फिगर, हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनता कैसे। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम आपको प्रैक्टिकल करके समझाने वाले हैं कि 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनता कैसे। अब यहां पे देखिए, मेरे हाथ में घड़ी है, इस घड़ी में अभी 1 बज रहा है, ठीक है। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि 1 और 2 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। अभी घड़ी में 1 बज रहा है, मिनट का सुई अभी 12 पे है और घंटा वाला सुई 1 पे है, मतलब घड़ी में 1 बज रहा है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करेंगे कि 1 और 2 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। अब देखिए, मिनट का सुई को आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, बढ़ते 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 यहां पे आ गया। देखिए अभी 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। समय क्या है? 1:36-37 हो रहा है। इस समय 180 डिग्री का एंगल बन गया। अब आगे देखिए, मिनट का सुई आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते घड़ी में 2 बज गया। हमको साफ दिख रहा है कि 1 और 2 के बीच में 180 डिग्री का एंगल केवल 1 बार बना, ठीक है। अब इसी तरह चेक कीजिए 2 और 3 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। अब यहां देखिए, अभी 2 बज रहा है। अब मिनट के सुई को आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाते बढ़ाते गए, यहां आए तो 180 डिग्री का एंगल बन गया। समय क्या हो रहा है? 2:42-43 के अप्रॉक्स हो रहा है, तब 180 डिग्री का एंगल बन गया। अब मिनट का सुई आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते घड़ी में 3 बज गया। हमको साफ दिख रहा है कि 2 और 3 के बीच में 180 डिग्री का एंगल केवल 1 बार बनता है। अब इसी तरह चेक कीजिए 3 और 4 के बीच में। अब यहां देखिए, अभी घड़ी में 3 बज रहा है। अब मिनट का सुई आगे बढ़ा, आगे बढ़ते 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 यहां आ गया। देखिए 180 डिग्री का एंगल बन गया। समय कितना हो रहा है? 3:50 के अप्रॉक्स, ठीक है। फिर मिनट का सुई आगे बढ़ा, घड़ी में 4 बज गया। हमको साफ दिख रहा है कि 3 और 4 के बीच में 180 डिग्री का एंगल केवल 1 बार बनता है। अब इसी तरह देखिए 4 और 5 के बीच में, अभी घड़ी में 4 बज रहा है। मिनट के सुई को आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाए 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 बढ़ाते बढ़ाते यहां पे देखिए 180 डिग्री का एंगल बन गया। समय कितना हो रहा है? 4:55 के अप्रॉक्स, 55-54। फिर मिनट का सुई आगे बढ़ा, घड़ी में 5 बज गया। हमको साफ दिख रहा है कि 4 और 5 के बीच में 180 डिग्री का एंगल केवल 1 बार बनता है। अब इसी तरह देखिए 5 और 6 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है। अभी घड़ी में 5 बज रहा है। अब हम मिनट का सुई को आगे बढ़ाते हैं। यहां देखिए, मिनट का सुई आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, अभी तो कहीं नहीं बना है। आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, सीधा 6 बजे 180 डिग्री का एंगल बनता है। हमको साफ दिख रहा है कि 5 और 6 के बीच में 180 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। 180 डिग्री का एंगल एग्जैक्ट 6 बजे बना है। हमसे कोई पूछेगा 5 और 6 के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा, हम बोलेंगे नहीं बन रहा है। 5 और 6 के बीच में 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता है,
180 डिग्री का एंगल एग्जैक्ट 6 बजे बनता है। देख रहे हैं, एग्जैक्ट 6 बजे बना है। अब आगे बढ़ाइए, अब चेक कीजिए 6 और 7 के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। अभी घड़ी में 6 बज रहा है, मिनट के सुई को आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, 7 बज गया। भाई यहां तो 6 और 7 के बीच में भी 180 डिग्री का एंगल नहीं बना। यहां देख रहे हैं, हमको साफ दिखा यहां पे कि 5 और 6 के बीच में 180 डिग्री का एंगल नहीं बना, 6 और 7 के बीच में 180 डिग्री का एंगल नहीं बना। 180 डिग्री का एंगल एग्जैक्ट 6 बजे बन रहा है, 5 बजे से लेके 7 बजे तक, 5 बजे से लेके 7 बजे तक, इन 2 घंटे के बीच में 180 डिग्री का एंगल केवल एक बार बनता है, तब समय होता है एग्जैक्ट 6 बजे का। 5 और 6 के बीच में 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, 6 और 7 के बीच में 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। 5 बजे से लेके 7 बजे तक, इन 2 घंटे के बीच में 180 डिग्री का एंगल केवल एक बार बनता है, तब समय होता है एग्जैक्ट 6 बजे। देख चुके हैं आगे। अब आगे देखिए, अभी घड़ी में 7 बज रहा है। अब चेक कीजिए 7 और 8 के बीच में 7 बज रहा है। अब मिनट के सुई को आगे बढ़ाइए, यहां देखिए तो 180 डिग्री का एंगल बन गया। समय क्या है, 7:05 के अप्रॉक्स। फिर मिनट का सुई आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते घड़ी में 8 बज गया। हमको यहां दिख गया 7 और 8 के बीच में एक बार 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। अभी 8 बज रहा है। अब चेक कीजिए 8 और 9 के बीच में, यहां देखिए, यहां देखिए 180 डिग्री का एंगल बन गया। समय हो रहा है 8:10 के अप्रॉक्स। फिर मिनट का सुई आगे बढ़ा, घड़ी में 9 बज गया। हमको साफ दिख रहा है कि 8 और 9 के बीच में भी 180 डिग्री का एंगल एक बार बनेगा। अब आगे देखिए, अब अभी घड़ी में 9 बज रहा है। अब 9 और 10 के बीच में देखिए, अभी 9 बज रहा है। मिनट के सुई को आगे बढ़ाइए, यहां देखिए 180 डिग्री का एंगल बन गया। समय क्या हो रहा है, 9:16-17 के अप्रॉक्स। फिर मिनट का सुई आगे बढ़ा, घड़ी में 10 बज गया। हमको साफ दिख रहा है कि 9 और 10 के बीच में 180 डिग्री का एंगल केवल एक बार बनता है। अब इसी तरह आगे कीजिए, अभी घड़ी में 10 बज रहा है। चेक कीजिए 10 और 11 के बीच में, यहां देखिए 180 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, फिर मिनट का सुई को आगे बढ़ाइए, 11 बज गया। हमको साफ दिख रहा है कि 10 और 11 के बीच में 180 डिग्री का एंगल केवल एक बार बनता है। इसी तरह चेक कीजिए 11 और 12 के बीच में, अभी घड़ी में 11 बज रहा है। मिनट के सुई को आगे बढ़ाइए, यहां देखिए 180 डिग्री का एंगल बन गया। फिर मिनट के सुई को आगे बढ़ाइए, 12 बज गया। हमको साफ दिख रहा है कि घड़ी में 11 और 12 के बीच में 180 डिग्री का एंगल केवल एक बार बनता है। अब इसी तरह चेक कीजिए 12 और 1 के बीच में, अभी घड़ी में 12 बज रहा है। मिनट के सुई को आगे बढ़ाइए, यहां देखिए 180 डिग्री का एंगल बन गया। फिर से मिनट का सुई आगे बढ़ा, घड़ी में 1 बज गया। हमको साफ दिख रहा है कि 12 और 1 के बीच में भी 180 डिग्री का एंगल केवल एक बार बनता है। यहां से हमको क्या समझ में आया, यहां से हमको समझ में आया कि जो 12 घंटा है, इस 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, घड़ी में 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, इन 2 घंटे के बीच में 180 डिग्री का एंगल केवल एक बार बनता है। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, इन 2 घंटे के बीच में 180 डिग्री का एंगल केवल एक बार बनता है, तब समय होता है एग्जैक्ट 6 बजे का। 5 और 6 के बीच में 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, 6 और 7 के बीच में 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। बस आपको 2 चीज याद रखना है कि 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, इन 2 घंटे के बीच में 180 डिग्री का एंगल केवल एक बार बनता है, तब समय होता है एग्जैक्ट 6 बजे का। 5 और 6 के बीच में 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, 6 और 7 के बीच में 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता। बस इतना याद रखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिकल जो हम समझाना चाह रहे थे आपको समझ आ गया होगा। हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा चुके हैं कि 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनता कैसे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा कि 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनता कैसे। अब हम आगे चलते हैं। अब यहां देखिए, जो हम प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन करते समय बोले थे, वही सारा चीज यहां लिखा है, बस एक बार इसको पढ़ लीजिए। अब यहां देखिए, यहां लिखा है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, इन 2 घंटों के बीच में 180 डिग्री का एंगल एक बार ही बनता है, वो भी ठीक 6 बजे। यही हम आपको बताए थे कि घड़ी में 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, इन 2 घंटों के बीच में 180 डिग्री का एंगल केवल एक बार बनता है, तब समय होता है एग्जैक्ट 6 बजे का। यही यहां लिखा है। अब आगे देखिए, आगे लिखा है 5 और 6 के बीच में 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, 6 और 7 के बीच में 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता है।
हम आपको बता चुके हैं कि घड़ी में 5 और 6 के बीच में 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, घड़ी में 6 और 7 के बीच में 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक इन 2 घंटों के बीच में 180 डिग्री का एंगल केवल एक बार बनता है, तब समय होता है एग्जैक्ट 6 बजे का। ठीक है, अब आगे चलिए। अब यहां देखिए, यहां लिखा है इसका मतलब अगर 6 बजे का समय बीच में है देन 180 डिग्री का वैल्यू कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कीजिए, यहां स्टार मार्क कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। यहां लिखा है इसका मतलब अगर 6 बजे का समय बीच में है देन 180 डिग्री का वैल्यू कम होगा। यहां कहना चाहता है कि इसका मतलब है कि अगर घड़ी में 6 बजे का समय बीच में होगा देन 180 डिग्री का वैल्यू कम हो जाएगा। यहां कहना चाह रहा है कि अगर घड़ी में 6 बजे का समय बीच में होगा देन 180 डिग्री का वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि सर 6 बजे से ही 180 डिग्री का वैल्यू कम क्यों होगा, किसी और समय से क्यों नहीं होगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा पेशेंस रखिए। यहां पे बस आपको यही याद रखना है कि अगर 6 बजे का समय बीच में है देन 180 डिग्री का वैल्यू कम होगा। ठीक है, अब आगे चलिए। अब यहां देखिए, यहां एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में पूछ रहा है 180 डिग्री का वैल्यू 6 बजे से ही कम क्यों होता है। यहां देखिए, जो आपका डाउट था वही यहां क्वेश्चन में पूछ लिया है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बताइए 180 डिग्री का वैल्यू 6 बजे से ही कम क्यों होता है। अब यहां देखिए, यहां लिखा है 180 डिग्री का वैल्यू 6 बजे से कम होता है बिकॉज 6 वो एग्जैक्ट टाइम है जब 180 डिग्री का एंगल बनता है। यहां लिखा है 180 डिग्री का वैल्यू 6 बजे से कम होता है बिकॉज 6 वो एग्जैक्ट टाइम है जब 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट टाइम का मतलब क्या होता है। अब यहां देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट टाइम का मतलब क्या होता है। यहां लिखिए, एग्जैक्ट टाइम का मतलब है कि मिनट का वैल्यू 0 होना चाहिए। एग्जैक्ट टाइम का मतलब है कि मिनट का वैल्यू 0 होना चाहिए, मिनट का वैल्यू 0 होना चाहिए। कोई पूछेगा एग्जैक्ट टाइम का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेगा एग्जैक्ट टाइम का मतलब होता है कि मिनट का वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है बताइए 180 डिग्री का वैल्यू 6 बजे से ही कम क्यों होता है, तो जवाब है 180 डिग्री का वैल्यू 6 बजे से कम होता है बिकॉज 6 वो एग्जैक्ट टाइम है जब 180 डिग्री का एंगल बनता है। एग्जैक्ट टाइम का मतलब मिनट का वैल्यू 0 होना चाहिए। अब यहां जो हम लिखे हैं एग्जैक्ट टाइम का मतलब मिनट का वैल्यू 0 होना चाहिए, इसका मतलब क्या है। अब यहां देखिए, अब यहां पे देखिए, यहां एक घड़ी है, इस घड़ी में हम सबको पता है कि 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनता है। जो हम बोल रहे हैं उसको एकदम ध्यान से सुनिएगा। हम सबको पता है कि घड़ी में 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनता है। जो 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनता है ना, इन 11 बार में से एक ही ऐसा समय है जिस समय मिनट का वैल्यू 0 होता है, वो है एग्जैक्ट 6 बजे का। यहां देखिए, जब घड़ी में एग्जैक्ट 6 बजेगा, देखिए यहां पे जब घड़ी में एग्जैक्ट 6 बजेगा तो दोनों सुई के बीच में 180 डिग्री का एंगल है और यहां पे मिनट का वैल्यू 0 है। हमको साफ दिख रहा है कि जब घड़ी में एग्जैक्ट 6 बजेगा तो इस समय मिनट का वैल्यू 0 है और दोनों सुई के बीच में 180 डिग्री का एंगल भी है। और जितना बार घड़ी में 180 डिग्री का एंगल बनेगा ना, हर समय मिनट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। एक ही ऐसा समय है जिस समय 180 डिग्री का एंगल भी बनेगा और मिनट का वैल्यू 0 भी होगा, वो है एग्जैक्ट 6 बजे। इसीलिए 180 डिग्री का वैल्यू 6 बजे से कम होता है। कोई पूछेगा 180 डिग्री का वैल्यू 6 बजे से ही कम क्यों होता है, तो आप बोलेगा 180 डिग्री का वैल्यू 6 बजे से कम होता है बिकॉज 6 वो एग्जैक्ट टाइम है जब 180 डिग्री का एंगल बनता है। एग्जैक्ट टाइम का मतलब मिनट का वैल्यू 0 होना चाहिए। यहां देख रहे हैं, हम सबको पता है कि 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनता है घड़ी में। जो 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनता है ना, इन 11 बार में से एक ही ऐसा समय है जिस समय मिनट का वैल्यू 0 होता है, वो है एग्जैक्ट 6 बजे। यहां देखिए, जब घड़ी में एग्जैक्ट 6 बजेगा तो इसी समय मिनट का वैल्यू 0 है और दोनों सुई के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। और जितना बार भी घड़ी में 180 डिग्री का एंगल बनेगा, हर समय मिनट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। इसलिए 180 डिग्री का वैल्यू 6 बजे से कम होता है। उम्मीद करते आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब यहां देखिए, यहां लिखा है फ्रॉम हेयर वी गेट 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनता है। हम सबको पता है 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब आगे देखिए, देयरफॉर 24 घंटे में 22 बार 180 डिग्री का एंगल बनता है। सबको पता है भाई
12 घंटे में अगर 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो 24 घंटे में 22 बार बनेगा। अब आगे देखिए, एक वीक में 22 गुना 7 मतलब 154 बार। सबको पता है कि 24 घंटे में 22 बार 180 डिग्री का एंगल बनता है। 24 घंटे का मतलब एक दिन, एक दिन में 22 बार 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एक वीक में कितना बार बनेगा? एक वीक में 7 दिन होता है, तो यहाँ 7 लिखा है, और एक दिन में 22 बार बनता है। तो कोई पूछेगा एक वीक में 180 डिग्री का एंगल कितना बार बनेगा, तो बोलेंगे 22 गुना 7। एक दिन में 22 बार और एक वीक में 7 दिन, तो 22 गुना 7 मतलब 154 बार। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। बस आपको एक पॉइंट याद रखना है कि 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनता है। 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब आगे चलिए, अब यहां पे देखिए, यहां नोट में 2 पॉइंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये दोनों पॉइंट याद होना चाहिए। यहां लिखा है 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनता है। आपको याद होना चाहिए कि 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनता है। दूसरा पॉइंट है 180 डिग्री का वैल्यू 6 बजे से कम होता है। इसका मतलब अगर 6 बजे का समय बीच में है देन 180 डिग्री का वैल्यू कम होगा। यहां लिखा है कि 180 डिग्री का वैल्यू 6 बजे से कम होता है। इसका मतलब अगर 6 बजे का समय बीच में है देन 180 डिग्री का वैल्यू कम होगा। ये दोनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए। पहला पॉइंट है कि 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनता है। दूसरा पॉइंट है 180 डिग्री का वैल्यू 6 बजे से कम होता है। इसका मतलब अगर 6 बजे का समय बीच में है देन 180 डिग्री का वैल्यू कम होगा। ठीक है, अब आगे चलिए। अब यहां पे देखिए, यहां 2 क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है एक दिन में कितना बार 180 डिग्री का एंगल बनेगा। हम सबको पता है कि 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो 24 घंटे में 22 बार, मतलब एक दिन में 22 बार बनेगा। एक दिन में 22 बार। अब यहां पे देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है 7 दिन में कितना बार 180 डिग्री का एंगल बनेगा। हम सबको पता है कि 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनता है। 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार, मतलब एक दिन में 22 बार बनेगा। एक दिन में 22 बार। तो हमसे पूछ रहा है 7 दिन में, 7 दिन में 7 गुना 22, एक दिन में 22 बार, तो 7 दिन में 7 गुना 22 मतलब 154 बार। यहां लिखिए 154 बार। उम्मीद करते हैं आपको दोनों सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब यहां देखिए, यहां पहला एग्जाम्पल, यहां एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन दिया है। पहला एग्जाम्पल आपके सामने। अब यहां देखिए, यहां हमसे पूछ रहा है सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कितना बार बनेगा। यहां हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स विल ए 180 डिग्री एंगल बी फॉर्म्ड बिटवीन 11 AM एंड 5 PM। यहां हमसे पूछ रहा है सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। अब यहां पे देखिए, समय दिया है 11 AM टू 5 PM, 11 AM टू 5 PM। सबसे पहले यह बताइए सुबह 11 से शाम 5 बजे तक कितना घंटा है बीच में। सुबह 11 से शाम 5, 6 घंटा है। यहां लिखिए 6 घंटा। 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6 घंटा है। अब यहां पे देखिए, हमसे पूछ रहा है 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। हम आपको बता चुके हैं कि अगर 6 बजे का समय बीच में है देन 180 डिग्री का वैल्यू कम होगा। यहां लिखिए 6। हमको देखना है कि इस सुबह 11 से शाम 5 के बीच में 6 बजे का समय आ रहा है कि नहीं। हम यहां पे 6 क्यों लिखे हैं, हम आपको बता चुके हैं कि अगर 6 बजे का समय बीच में है देन 180 डिग्री का वैल्यू कम होगा। अब आपको क्या करना है कि चेक करना है सुबह 11 से शाम 5 बजे के बीच में 6 बजे का समय आ रहा है कि नहीं। सुबह 11 से शाम 5 के बीच में 6 बजे का समय आ रहा है, नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो इसको काट दीजिए। हमको साफ पता है कि सुबह 11 से शाम 5 के बीच में 6 बजे का समय नहीं आ रहा है। अगर 6 बजे का समय बीच में नहीं आएगा तो जितना घंटा का इंटरवल है वही हमारा आंसर होगा। 6 घंटे का इंटरवल है तो यहां लिखिए 6 टाइम्स। कोई हमसे पूछेगा सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, हम बोलेंगे 6 बार बनेगा। कैसे हुआ, सबसे पहले देखिए सुबह 11 से शाम 5 बजे तक कितना घंटे का इंटरवल है, 6 घंटे का इंटरवल है। हमको पता है कि 180 डिग्री का वैल्यू 6 बजे से कम होता है, तो यहां हम लिख दिए 6। अब सबसे पहले देखिए सुबह 11 से शाम 5 के बीच में 6 बजे का समय आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको काट दिए। अब जितना घंटे का इंटरवल है वही हमारा आंसर होगा। 6 घंटे का इंटरवल है तो 6 टाइम्स, यही हमारा आंसर होगा। इसको आंसर लिखिए, आगे बढ़ जाइए। उम्मीद करते हैं आपको पहला एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। अब इसी तरह हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने यहां दिया है सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच
180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। यहां हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स विल ए 180 डिग्री एंगल बी फॉर्म्ड बिटवीन 10 AM एंड 2 PM। यहां हमको बताना है सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक 10 AM टू 2 PM 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, यही ना 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। अब सबसे पहले देखिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितना घंटे का इंटरवल, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 4 घंटे का। यहां लिखिए 4 घंटे। हमको बताना है 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। हम आपको बता चुके हैं कि अगर 6 बजे का समय बीच में है देन 180 डिग्री का वैल्यू कम होगा। यहां लिखिए 6। अब चेक कीजिए कि सुबह 10 से दोपहर 2 के बीच में 6 बजे का समय आ रहा है। सुबह 10 से दोपहर 2 के बीच में 6 बजे का समय आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको काटिए। अगर 6 बजे का समय बीच में नहीं आएगा तो हम इसको काट देंगे। इसके बाद जितना घंटे का इंटरवल है वही हमारा आंसर होगा, तो हमारा आंसर होगा 4 टाइम्स। कोई हमसे पूछेगा सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, हम बोलेंगे 4 बार बनेगा। सबसे पहले देखना है कि सुबह 10 बजे से दोपहर 2 के बीच में कितने घंटे का इंटरवल है, 4 घंटे का। अब हमको देखना है 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। हम आपको बता चुके हैं कि अगर 6 बजे का समय बीच में है देन 180 डिग्री का एंगल कम होगा, ठीक है। यहां देखिए सुबह 10 से दोपहर 2 के बीच में 6 बजे का समय आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम इसको काट दिए। उसके बाद अगर 6 बजे का समय बीच में नहीं आएगा तो जितना घंटे का इंटरवल है वही हमारा आंसर होगा। 4 घंटे का इंटरवल है तो 4 टाइम्स, यही हमारा आंसर होगा। यही आंसर लिखिए और आगे बढ़ जाइए। उम्मीद करते हैं आपको दूसरा एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। ये तीसरा एग्जाम्पल हमारे सामने है, ये आज के क्लास का आखिरी एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब यहां देखिए, यहां हमसे पूछ रहा है शाम 5 बजे से रात 11 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। यहां हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स विल ए 180 डिग्री एंगल बी फॉर्म्ड बिटवीन 5 PM एंड 11 PM। यहां हमसे पूछ रहा है शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे के बीच 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। शाम 5 PM टू 11 PM, यही ना। सबसे पहले देखिए 5 PM टू 11 PM कितना घंटे का इंटरवल है, शाम 5 से रात 11, 6 घंटे का इंटरवल है। यहां लिखिए 6 घंटे। हमसे पूछा है 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। हम आपको बता चुके हैं कि अगर 6 बजे का समय बीच में है देन 180 डिग्री का एंगल कम होगा, 180 डिग्री का वैल्यू कम होगा। यहां लिखिए 6। अब सबसे पहले चेक कीजिए कि शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे के बीच में 6 बजे का समय आता है। शाम 5 से रात 11 के बीच में 6 बजे का समय आ रहा है, हाँ भाई आता है, तो इसको टिक मारिए। अगर बीच में 6 बजे का समय आएगा तो जितना घंटे का इंटरवल है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। 6 घंटे का इंटरवल है तो 6 - 1 मतलब 5 टाइम्स। तो यहां से हमको समझ में आ गया कि शाम 5 बजे से रात 11 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल 5 बार बनेगा। ये कैसे हुआ, सबसे पहले देखना है हमसे पूछ क्या रहा है। हमसे पूछा है शाम 5 से रात 11 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। सबसे पहले देखिए शाम 5 बजे से रात 11 बजे के बीच कितने घंटे का इंटरवल है, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 6 घंटे का इंटरवल है। हमको पता है, हमसे पूछा 180 डिग्री का वैल्यू, हमको पता है कि 180 डिग्री का वैल्यू 6 बजे से कम होता है। इसका मतलब अगर 6 बजे का समय बीच में है देन 180 डिग्री का वैल्यू कम होगा, तो यहां हम 6 लिखे। अब सबसे पहले देखिए शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे के बीच में 6 बजे का समय आता है, हाँ भाई 6 बजे का समय आता है बीच में। शाम 5 से रात 11 के बीच में 6 तो आता ही है, तो इसको टिक मारिए। अगर 6 बजे का समय बीच में है देन जितना घंटे का इंटरवल है उसमें से 1 घटा दीजिए। यहां 6 घंटे का इंटरवल है तो 6 - 1 कर दीजिए, 5 टाइम्स, यही हमारा आंसर होगा। इसी को आंसर लिखिए, आगे बढ़ जाइए। यहां पे हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।